व्हेन यू हर्ड 2 मिनटों में आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? देखिए, मैं शुरू से बहुत घबरा रहा था गदर 2 के लिए, बिकॉज वो ऐसी पिक्चर है हमारी गदर के, उसको मैं नहीं चाहता था कि उसका स्वाद खराब हो जाए, बहुत डरता था। इसलिए मैं जब भी कुछ बोलते थे मैं नहीं। और इस बार जब इन्होंने आके कहानी सुनाई, तो उसका सीट सुना, तो मुझे अच्छा लगा। तो ऐसा लगता है इसमें हम कर सकते हैं, एंड देन आपस में लग गए। The rest, as they say, is history. शारिक, पैसे आप दे रहे थे जी। जब आपने कहानी सुनी, you must have gone back to 2001, गदर एक प्रेम कथा। आपको ऐसे लगा कि ये कुछ उसका वर्दी सीक्वल बन सकता है इससे? तो जब शर्मा जी आए मिलने से पहले, जब अपॉइंटमेंट ली, उसके 2 दिन पहले मैंने पूरी पिक्चर देखी, पुरानी वाली। ऐसे कि आ रहे हैं, मैंने देखी होगी, मतलब 2001 में देखी थी, उसके बाद टीवी पर आती थी तो कीप वाचिंग इट, बट भूल गए इतना, मतलब तो मैंने देखा ऐसे ठीक है। जब शर्मा जी आए, I met him for the first time and he sat opposite me, और अगेन जर्म ऑफ कहानी थी कि बाप है, फंस जाता है, बेटा जाता है बचाने, और वहां बेटा फंस जाता है, बाप, द इमोशन समझ में आ गया। मगर मोर देन एनीथिंग एल्स, शर्मा जी का जो कन्विक्शन था, and I can say it over here, he was very honest and he said, for me this is my make or break film. It is either my last film or it will give me a lease of life, because the responsibility of Gadar 20 साल पहले with my son and Sunny sir, but more importantly जो भरोसा है ऑडियंस का, अगर वो मैं नहीं कर पाया तो फिर मतलब there's nothing more for me, मतलब, and it was that conviction. And as a producer, really, I mean, एक डायरेक्टर का कन्विक्शन ही है जो आप पैक कर सकते हैं। फिर पीछे बहुत सारी झगड़ा लड़ाई वो सब हुआ, that is a different thing, but वो कन्विक्शन के बलबूते पर हम लोग ने हाँ कहा, और फिर वो 3 साल, आई थिंक वही जून जुलाई का आई थिंक था 2019 और 2019 ही था, and then we went on for 3-3.5 साल लगे to get everything done. वाह, कोविड आ रहा है, किसी ने बोला टॉम क्रूज is the Sunny Deol of Hollywood. सनी, क्या ज्यादा मुश्किल था? आप बहुत शाय किस्म के इंसान हैं, इस फिल्म में आपने फ्रंट फुट पर प्रमोशन किया है, ज्यादा मुश्किल क्या था 3 चीजों में से? उस कैरेक्टर में ढलना फॉर गदर 2, शूटिंग या प्रमोटिंग द फिल्म? देखिए, इस बार मैं सब में ढल गया था क्योंकि क्या, मैंने बहुत लंबी जर्नी देखी है अपनी लाइफ की, और पापा तो कब से, और हमारा पूरा परिवार ही वैसा है, और वही हमारी एक जो हमारे परिवार की चीज़ है। आई थिंक पूरा देश हमें जानता है, वी आर कनेक्टेड, उनको पता है हम कैसे हैं। पापा ने जो सिनेमा किया, आज तक किसी ने वैसा सिनेमा नहीं किया। एक एक्टर है जिसने हर जॉनर की फिल्म बनाई और वो सुपरहिट रही है। बिल्कुल। हाँ, आज का एक्टर कोई ऐसे बताएगा कि मैंने कॉमेडी की, ड्रामा किया, एक्शन किया, सत्यकाम, सब हर तरह की इमोशनल रोल्स, और सब फिल्में हिट रही हैं। आज के जमाने में एक एक्टर ऐसा नहीं है, और पिछले जमाने में नहीं था, सिर्फ पापा थे, लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं। सही। जनता देख रही थी, जनता जानती थी, इंडस्ट्री नहीं बोल सकती थी, बिकॉज वो बहुत ही बड़ा आदमी था, वैसा बनना मुश्किल था। तो ऐसे आदमी के बारे में ना बढ़ाई की जाए इंडस्ट्री, तो उसे शांत रखती है। और हम भोले वाले आदमी हैं, हमें क्या लेने देना कौन क्या बोलता है, हम तो जनता के साथ जुड़े हुए हैं। और आज भी जो हो रहा है वो जनता को चाहिए था। जनता ने तारा सिंह को अपने दिलों में, सकीना को अपने दिलों में, ये परिवार को अपने अंदर बना के रखा हुआ है, बिकॉज वो चाहते हैं हम भी इसी तरह का परिवार हों। और वो परिवार की जो ताकत है उसका प्यार है। और जब मुश्किल आ जाती है तारा के ऊपर, तो तारा खड़ा हो जाता है, फिर उसके साथ कौन जोड़ता है? रब उसके अंदर आ जाता है। तब बिल्कुल मुश्किल के वक्त हर फैमिली में रब आ ही जाता है, और वही ताकत होती है जिसको मिरेकल कहते हैं। एंड दैट्स अ रियलिटी, एंड दैट्स व्हाट लोग जुड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज दे कैन सी दैट कैरेक्टर, दे कैन सी ऑल दैट थिंग हैपनिंग ओवर देयर, एंड दे लविंग इट, एंड माय प्रॉमिस टू ऑल माय फैंस, ऐसी ही फिल्में मैं बनाऊंगा, ऐसी ही अच्छी फिल्में बनाऊंगा। क्योंकि जब भी हम कहते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, मासेस, व्हाट डू यू नो मासेस? पब्लिक इज पब्लिक, पब्लिक मीन्स हम सब पब्लिक है।
आप क्या मांस बोल के उसको नीचे कर रहे हो, आप खुद गोल भरे हो। आपको सालों को अकल नहीं है जो अपने आप को अलग करता है, उसको समझ नहीं है हिंदुस्तान क्या है। हिंदुस्तान समझो, अपने मुल्क को समझो, घर को समझो। और ये जो बाकी चीजों को हम लोग ले लेके चलते रहते हैं, उसकी नकल कर दी, इसकी नकल कर ली, अपने आप को उभारो। कला वो होती है, हमारे यहाँ कला थी, हमारे यहाँ इतनी सारी कला थी, पूरा देश में जितनी कला थी, पूरी दुनिया हमारी कला चोरी करके ले गई है और कहां से कहां पहुंच गई है, हमें पता ही नहीं हमारी कला कहां थी। हमारी कला है वहां, उनको मत देखो, वो तो आगे जा रहे हैं बिकॉज वो उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, हम उनकी नकल करते हैं। हम अपने आप से कोई नई चीज बनाए। मुझे कभी कोई कहता है यार ये सीन है उस पिक्चर का ऐसे करें, मैंने क्या सोच नहीं सकते कोई और नया सीन। I never like to do any scene which is I've seen anywhere done, and I said that's the way it should be. जिंदगी में कितने किस्से हैं, कितने हादसे हैं, आपको क्यों एक ही चीज के पीछे पड़ना है। एंड मुझे आजकल क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट देख रहा था, सुन रहा था, और मुझे लग रहा है जो नई जनरेशन आ रही है अब, I somehow feel I'm connecting with them because वो चाह रहे हैं कि अपना देश ढूंढना चाह रहे हैं। Yes. वो देश ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि स्कूल में भी हमारे देश के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। वो हमारा कल्चर ढूंढना चाहते हैं, वो हमारी हिस्ट्री सब कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, एंड दे आर गोइंग आउट एंड डूइंग इट। तो मुझे बहुत भरोसा है कि फिर से वी विल हैव दैट काइंड ऑफ अ टैलेंट व्हिच वाज देयर, व्हिच इज नॉट एग्जिस्टिंग मच नाउ। मैं किसी की मैं वो नहीं बुराई नहीं कर रहा, दे आर डूइंग, एवरीबॉडी इज टैलेंटेड, बट वो बात होनी चाहिए जहां पर कुछ किया, खुश हुए, आगे चले। ये नहीं कि अभी मैं ये हो गया तो अभी मैं वो करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, वो कुछ नहीं होता। एंड मैं बहुत ज्यादा बोल गया। तो मैं देख रहा था दूर से सनी सर को, एंड लंच ब्रेक था, बट सनी सर वहां पे थे, एंड जैसे थिएटर में हम करते हैं ना, ये जैसे स्टेज है वैसे ही वॉक कर रहे थे, एंड ही वाज स्टेजिंग द सीन इन हिज माइंड हाउ ही इज गोइंग टू डू इट। आई एम वाचिंग हिम फ्रॉम फार, और अचानक मेरे मुंह से निकलता हाँ सर ऐसे ऐसे। एंड इन्होंने भी मेरे को एक लुक दिया, मैं थोड़ा चुप सर अपने उसमें जोन में है, बट देन ही वाज वॉकिंग, एंड जब मैं इनको नोटिस कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, इतने इमोशन के साथ भी वो प्रेपरेशन करते हैं कि मुझे पता था कि कितना तेज तमाचा पड़ने वाला है। 1 किलो के हाथ से 1 किलो के हाथ से। तो बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस है, एंड अगर आई थिंक ही इज द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ इंडिया इन द 100 years of Indian cinema. There is no one like him in India or in the world. So वंडरफुल वंडरफुल। यू नो मैं अनिल को सनी वहां जैसे ये तारा सिंह के रूप में आएंगे और जीते के रूप में आएगा और सकीना के रूप में आएगी, लोग अपने आप कनेक्ट कर लेंगे, अपने आप जुड़ जाएंगे। क्योंकि बचपन से बहुत सारे लोग, जैसे कि पिछली गदर के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने गदर की कदर नहीं की, लेकिन ऑडियंस ने बहुत ज्यादा कदर की, वो पेबैक मिला हमको। तो वो वही बात है कि वो जो इमोशन लोगों के दिल में था, जब मैं बार बार कहता हूँ कि गदर फिल्म में इमोशन है, तो वो जो इमोशन लोगों के दिल में, वो वही इमोशन लोगों की आंखों में आया जब तारा ने बोला जीते और जीते ने बोला तारे। वो उनके अपने फैमिली के किरदार है। जब आपकी फैमिली पे कुछ गुजरती है, आपके परिवार पे कुछ गुजरती है, तो कुछ ना भी करो तो भी आपके आंसू आ जाते हैं, और आप कुछ भी ना भी करो तो भी आप हंस पड़ते हो। आपका जब बच्चा नाच रहा होता है, घर में आप बैठे हुए हो, तो आप कैसे तालियां बजाते हो, कैसे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, देखो यार मेरा पिता ऐसा कर रहा है। तो ये परिवार, जब आप परिवार को आप अपना परिवार समझ लेते हैं, आपके परिवार का वो हिस्सा हो जाता है, तो इमोशंस बहुत आसान हो जाते हैं। वही हुआ एक्चुअली। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इतना किया, तारा सकीना के परिवार को आगे बढ़ाया और उनकी कहानी का एक टुकड़ा सोचा कि भाई हम ये तारा जाएगा कैसे पाकिस्तान, वो क्योंकि पाकिस्तान कहानी का एक इंग्रेडिएंट हिस्सा था, वो कैसे जाएगा, और इनकी ज्योमेट्री तो बड़ी बनाई थी, उसको सिर्फ राइटली ऑनेस्टी के साथ लिखना था, जो शक्तिमान जी ने लिखा, और उसको मुझे ऑनेस्टी के साथ शूट करना था, जो आई ट्राइड माई बेस्ट, और सर ने, उत्कर्ष ने बहुत ऑनेस्टी के साथ उसको निभाया, और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ जी स्टूडियो ने हमारे साथ काम किया, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको ये मालूम था कि ये, मैंने जब इनको कहा कि 500 करोड़ करेगी, ये बिलीव उस वक्त इनके मन में ऐसा रहा हो कि ना
शायद ये क्या बात कर रहे हैं शर्मा जी हम अपने इमोशन में, लेकिन अंदर से अंदर ही अंदर कहीं ये जानते थे ऐसा हो सकता है, तो इनका भी शर्मा जी हमेशा बहुत बड़े बड़े नंबर्स बोलते हैं, समझे, और डिलीवर भी करते हैं। और जब मैं काम करता हूँ फिर बोलता आपने बोल दिया चलो भी मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। पर जब डिलीवर सीन लेकर आ जाएंगे, सीन होता था और मैं बोला ये क्या है, हाँ चलो करते हैं करते करते बिकॉज आई एम राहुल भी बैठा हुआ, ही नोज मी, आई एम एन एक्टर्स डायरेक्टर। मैं कोई वो प्रिपरेशंस नहीं करता ना, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट मैं पढ़ता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ कहानी सुन के रूप में आ जाता हूँ, कैरेक्टर आ जाता है और फिर फ्लो में जाते हैं। हाँ नहीं, but मुझे भी नहीं पता ऑन द स्पॉट मैंने क्या करना है, क्योंकि मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मैं वो कैरेक्टर को अंदर ले लिया और फिर जब हम वहाँ करते हैं तो वो सीन का जब वन एक्टर डज इट, द अदर कैचेस इट और उसके साथ अच्छी तरह इट्स अ मैच, इफ आई गिव अ शॉट दूसरा अच्छा खेलेगा तो अच्छा मैच हो जाता है, तो फिर उस हिसाब से एनर्जी बनती है। दैट्स द बिलीव, दैट मैं वैसे करता हूँ, मैं ही नहीं कि ये लाइन नहीं है जिसको मैं ऐसे बोलूँगा, यहाँ पे ये पिच करूँगा वो करूँगा, यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल डू दैट एंड देयर इज नो हार्म इन इट, एवरीबॉडी हैज देयर वे ऑफ परफॉर्मिंग, बट माय वे ऑफ परफॉर्मिंग इज दैट वे। सो जब ये देते थे फिर मैं बैठता था, सोचता था, चिढ़ता था, लड़ता था और करता था नहीं ये नहीं, ये हटाओ, ये करेंगे करते करते एंड देन आई वुड परफॉर्म इट, दे कुड अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ। Because unless you don't perform, you can't understand what is the magnitude of the scene जो हम लाना चाह रहे हैं। लिख तो दिया, लेकिन वो शब्दों का मतलब और वो शब्दों की फील आना और चेहरे पे आना, ऐसे नहीं बोल दिया। So that's what makes these scenes, you know, तो बन जाते हैं, फिर बोलो फिर से बोलो नहीं होते। सही बात है, because it's not क्या है, it's not methodical। सनी सर का क्या है, इट्स टू नेचुरल। जब हमने तय कर लिया करना है तब करना है और करना है, और जब तय कर लिया करना है हमें मालूम है कि लोग लाइक करेंगे। अब 22 साल तक फील खाली थी, कोई ऐसी फिल्में क्यों नहीं बना रहा था, कोई नहीं बना रहा था। Exactly। बना रहे होते तो बात कोई और होती। और दूसरी बात में क्या, फील्ड खाली थी, हमने आया, हमारा काम किया और आगे। Fill the void as they say। और दूसरी बात क्या है, देखिए माता पिता होते हैं, भाई होता है, बहन होता है, वो 20 साल पहले की बात हो या 200 साल पहले की बात हो या 2000 साल पहले, और हमारा देश ये देश होता वही है। तो क्या होता है, सिर्फ आपके कहने के तरीके बदल जाते हैं, कपड़े बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। आज से 22 साल पहले हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो शायद ऐसे नहीं करते थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सवाल तो यही होते थे, 22 साल पहले भी यही सवाल होते थे, और प्रेस से ही बात करते थे, सिर्फ माहौल बदलता था, सवाल तो वही होते थे। 22 साल पहले भी हमसे सवाल किए गए, पिछली गदर में भी हमसे सवाल किए गए, तो आज भी वही सवाल हो रहे हैं, 22 साल बाद भी ऐसे ही सवाल होंगे। तो ये सवाल तो ऐसे ही रहते हैं। स्टेज बदल जाएगी, पोस्टर बदल जाएगा, थोड़े से हालात बदल जाएंगे, चेहरे बदल जाएंगे, इमोशन नहीं बदलेगा, नाक तो आंखों के बीच में ही रहेगी, वो तो नहीं बदलेगी। क्या बात है। No, so I'd just like to add over here कि of course ये you know it is सब लोग बोल रहे हैं 9। सनी जी आपसे मेरा ये सवाल है, जैसे कि हैंडपंप का सीन उन्होंने कहा, सच में गूज बम्प्स, मतलब आप सिर्फ छूते हैं हैंडपंप को और सब डर के भाग जाते हैं, तहलका मचा दिया। इसी तरह आप जिस तरीके से किरदार में जान डालते हैं, बॉक्स ऑफिस पर भी आपने तहलका मचा दिया है, बॉक्स ऑफिस का ठंडा पड़ा था, अभी जान डाल दिया आपने उस पर, क्या कहेंगे? हैंडपंप की तरह बॉक्स ऑफिस को भी छू लिया और तहलका मच गया। देखिए मेरे को जब पता चला कि पिक्चर का क्या रूप निकल रहा है, किस तरह से लोग कर रहे हैं, 10 तारीख को जो मुझे पता चला, मैं बिकॉज बहुत स्ट्रेस चल रहा था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हर आदमी स्ट्रेस्ड होता, कौन नहीं होता, क्योंकि हर आदमी मेहनत कर रहा है, हर आदमी लगा है और हर आदमी चाहता है कि, और मैंने अपनी लाइफ में हमेशा सच्चाई का रास्ता लेके चला हूँ, और वो सबसे कठिन रास्ता होता है बिकॉज उसमें आप अकेले होते हो, और पर उसमें जब जीत होती है तो सबसे मीठी होती है, बिकॉज वो पल आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उस तरह का आदमी था हूँ और उस तरह से मैं चलता गया हूँ। और जब ये लगी फिल्म, उस वक्त मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा जैसे रब मेरे में आ गया। मैं पूरे रात शाम को मैं रोई जा रहा था, हंसी जा रहा था और मैं पापा को भी मिला, मैं पापा मैंने दारू नहीं पी, मैं दारू नहीं पीती मैं भाई से मैंने दारू नहीं पीती, मैं खुश है, मैं की करा, मैं पागल हो गया। सो यू नो मैं मेरा ये कहना है कि मैं निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया, उथे मेरे नाल मेरा रब आ गया। आपको किस तरीके के फीडबैक्स मिल रहे हैं?
आपके किरदार को लेकर, और सबसे बेस्ट फीडबैक क्या मिला है? जी मुझे बेस्ट फीडबैक एक्चुअली शूटिंग के पहले जब सनी सर के साथ काम कर रहा था, उनका एक एक्सप्रेशन था, एक नॉट थी, जिसने मुझे सब चीज़ समझा दिया। एंड उससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता। तो आई थिंक दैट इज ऑल। इतने महान कलाकार से जब आपको एक वो मिलता है तो बस आपका दिन जिंदगी सब बन जाती है। थैंक यू। हाय अनिल सर, समीर हियर फ्रॉम मूवी टॉकीज। सर आपने जैसे कहा गदर जब खत्म हुई थी तो गदर 2 की कहानी आपके पास रेडी नहीं थी, बट गदर 2 में आपने एंड में दिखा है कि गदर 3 कंफर्म आ रही है। तो मतलब कितना टाइम लगेगा गदर 3 को? और इस टाइम इसका तो इंतजार करिए साहब, इंतजार का फल बहुत ज्यादा मीठा होता है। जैसे ये रहा, कुछ विचार तो मन में आया है मेरे और शक्तिमान जी के, और थोड़ा इंतजार करिए, हो जाएगा सब। 22 दिन में, वो 22 साल लगे थे, 22 दिन में अनाउंसमेंट। शक्तिमान जी को बोल दिया मैंने। शारिक सर, हाय। शारिक सर, यो रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज। शारिक सर, यहाँ पे सर, यहाँ पे। हाँ। Hi, Fenil, hi. हेलो सर, हाय। तो आई वांट टू आस्क यू कि अभी आपने बात की अबाउट रेट्स, कि कभी कभी बहुत ज्यादा रेट्स होते हैं, तो वुड यू लाइक टू ट्राई फॉर टैक्स फ्री फॉर दिस फिल्म? We don't try. I mean, वो governments will give it. So we put in applications, but वो जो process है वो जो लगेगा, अब tax free हो ना हो, as he said, ये अपनी गाड़ी चल रही है, so that's up to the government. I urge you all to write saying please make it tax free so more people can see it. हाय गाइस, निकिता। आपने स्क्रिप्ट में सीन के बारे में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा? आपका रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि इस बार फिर से हैंडपंप और आपका आमना सामने होने वाला है? पहले मैं जब भी कोई चीज हो चुकी हो करने से मैं थोड़ा झिझकता हूँ दोबारा रिपीट करने के लिए, लेकिन फिर जिस तरह से शर्मा जी इन सब लोगों ने कहा कि हम इस तरह से करेंगे, तो उसका जो सीक्वेंस बना was बहुत वेरी इंटरेस्टिंग। एंड जब शूट कर रहे थे हमें पता हम क्या कर रहे थे, एंड हमें पता था ऑब्वियसली ये ऐसी चीज है जहाँ हर आदमी हैंडपंप के अलावा गदर के में और कुछ बात नहीं करता, तो सबके दिमागों में हैंडपंप ऐसा फंसा हुआ है तो कि भूल जाते हैं कि एक प्रेम कथा है ये, तो उसको हम लोगों ने फिर उस तरह से इस्तेमाल किया। इस बार तो ट्रांसफॉर्मर था, अगले बिफोर गदर 3 भी ट्रांसफॉर्मर। हेलो सनी सर, दिस इज रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज। सर आपने यहाँ पर अपने पापा धर्मेंद्र की बात की और आपने कहा कि कितने बड़े याद किया कि कितने बड़े स्टार रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि मैं सोशल मीडिया पे हम सब देख रहे हैं कि धर्मेंद्र जी भी कितने खुश हैं और लगातार पोस्ट कर रहे हैं गदर 2 के बारे में, सक्सेस के बारे में। उनसे सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला इस फिल्म को लेकर, और तमाम कुछ कॉम्प्लीमेंट्स अगर आप बताना चाहें। इसके अलावा भी एक सवाल है, मैं बाद में पूछता हूँ। जब धर्म जी फिल्म देख रहे थे, सनी वाज सिटिंग ऑन द साइडलाइंस। मैं पापा के साथ फिल्म नहीं देखूंगा, ही वाज सिटिंग इन ऑन द स्टेप्स बट नॉट विद डैड ऑन द सीट। एम आई राइट? पापा के साथ क्या है, पापा को कुछ कहना नहीं होता, सिर्फ एक जप्पी डाल लेंगे और हंस देंगे, स्माइल दे देंगे। दैट इज व्हाट ऑल इट इज। एक सवाल और सनी पाजी, आपका करियर 4 दशक से भी लंबा रहा है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि इस कदर आपने किसी फिल्म को प्रमोट किया हो। मुझे लगता है 40 साल में जितनी आपने फिल्में की है उसका प्रमोशन एक तरफ और गदर 2 का प्रमोशन एक तरफ। I agree. इसकी क्या खास वजह है, कुछ बताएंगे? देखिए, मेरे लिए गदर बहुत ही एक पर्सनल फिल्म है। तारा सिंह से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ और मैं नहीं चाह रहा था कि तारा सिंह के लिए मैं कोई कमी छोड़ूं, इसलिए मैं जुड़ गया, जनता के साथ जुड़ना चाह रहा था ताकि वो तारा सिंह को देखें, तारा सिंह के साथ जुड़े, और मैं इसको पर्दे पर लेकर रहा हूँ। और पता नहीं अचानक मैं अभी बहुत कुछ बोलता हूँ, पहले मैं बोलता ही कहाँ था। सॉरी, आई जस्ट लाइक टू ऐड ऑन दिस, क्योंकि प्रमोशन की भी बात हुई थी। मेरे हिसाब से ऑफकोर्स वो सब जो गए, लौंगेवाल गए, वाघा बॉर्डर गए, कोस्ट गार्ड यहाँ पर बॉम्बे में गए हैं, वो सबके जो टेलीविजन प्रोग्राम शूट हुए वो ऑलरेडी इस वीकेंड पर चले और 15। बट मेरे हिसाब से व्हाट आई फॉरगॉट मेंशनिंग अर्लियर, वो क्योंकि वो टेक्निकल ग्लिच आ गया था बीच में, टू माई माइंड, एंड आई हैव सेड दिस टू सर ऑल्सो, आई थिंक द मोस्ट amazing marketing sequence for us was him dancing at his son's wedding dressed as Tara Singh. I think the amount of love and the outpouring of love which came out in social media really translated for our film also. So thank you for that. सनी जी नोट्स यहाँ पे। हाँ जी सर, सब तो पहले सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ एंड कंग्रेचुलेशन सिमरन सिंह फ्रॉम DNA।
बहुत बहुत स्वागत। बिजनेस बॉक्स ऑफिस मतलब इन 3 days करीब जितनी फिल्म आई है उसको बद कर गदर 2 निकली है। एंड अर्लियर वी यूज्ड टू हैव जुबलीज एंड ता एक सक्सेस बन जाती। नाउ वी हैव 3 days वी आर हैविंग अ सक्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस? You see, earlier on, the things which the films were more successful, if you ask me honestly, because वो फिल्म वो देखते थे जो उनको दिल कर रहा था, और वो उसको एकदम हफ्ते तक देखते रहते थे, और हर सिनेमा हमारा 1000+ सीटर था। अब तो मल्टीप्लेक्स है, वो 1000 को उन्होंने चांस स्क्रीन कर दिया है। उस वक्त जो होता था वो बहुत ही was of a different level। वहाँ पर हम बिजनेस में ऑब्वियसली इतने हफ्ते चली तो बिजनेस हो ही रहेगा, पर उस वक्त बिजनेस का भी हमें अंदाजा नहीं होता था, बिकॉज ब्लैक होता था बहुत। प्रोड्यूसर बेचारा बना के वैसे ही रह जाता था, एग्जीबिटर सब पैसे बना के बन जाते थे डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये लड़ाई हमेशा ऐसी ही रही है, लेकिन उस वक्त पैशन होता था हमें फिल्म बनाने का। प्रोड्यूसर आता था सपना लेके मैंने ये पिक्चर बनानी है, वैसे एक्टर ढूंढते थे, करते थे। So that's what it was during that time. Now the things have changed because obviously the world has moved so fast, everything has become digital, and now the world has become global, एक ही हो गई है। All the emotions are same everywhere. They also keep talking about family values in their films. So it's just become the same thing everywhere. And definitely now the younger generation only sees everything on the phone. For them the phone is their world, right? Now how they're going to progress, I have no idea, because I can't even follow that. But that technology is something which is there, but they always say, जैसे अभी भी मेरे को पापा ने कहा वो फिल्म उठे चल रही है, YouTube पे आ रही है, वो आ रही है। मैं क्या पापा, this has been happening from donkey's years. Picture up YouTube, पहला it used to be video piracy, this and that, but silver screen will always be the silver screen. Nobody can take that away, and that is what the strength of silver screen is. So I feel now all these formats are going to be very good for us, especially for actors and technicians and everyone, because we get certain things cannot be made for big screen, so we do it over there. But we at least as an actor get a satisfaction to play a character. And back to गदर सी, गदर ने गदर मचाना सी। मैं बस यही सोचता सी एक गदर भी वो गदर के कोल पहुंचे तो हम होपिंग बिजनेस उठे जावे जिथे किने कदी सुनिया ना होवे। बाकी जनता दे उत्ते वही लेके जा रही है, सीधे नाल बस उन्होंने देता जिथे तक ले जाएंगे ले जाएंगे। अनिल जी अगला भाग आएगा कब आएगा? और एक सवाल इसके बाद और है। नॉमिनेटों का भी पूछिए। देखिए तीनों फिल्में अपनी जगह पे है। यमला पगला थी जिसमें हमारा पूरा परिवार इकट्ठा था और हम लोगों ने बहुत हंसाया लोगों को। मेरे पास बहुत लोग चाहते हैं कि फिर से करूं, लेकिन हमेशा कहानी का आना बहुत जरूरी होता है। और रही अपने की कहानी मेरे पास है, बस देखते हैं आगे जाके कब शुरू करेंगे। और बहुत ही प्यारी कहानी है इस वक्त अपने की जो हमारे पास है, वही फैमिली वैल्यूज है जो थे अपने में थे, उसी चीज की एक्सटेंशन है। बस अभी मुझे लगता है मेरे कुछ एक जो एक्ट्रेसेस थी जो कन्माप रोल करने से डर रही थी, शायद अब करेंगी। बेटे राजवीर की फिल्म को लेकर किस तरीके से इमोशंस है, क्योंकि आपका दूसरा बेटा है, फिल्मों में आ रहा है, क्या इमोशंस है? देखिए आप ऐसी बातें पूछ रही हैं, बाप बेटे का इमोशन क्या होता है वो आप देख ही रहे हैं चारों तरफ। हम परिवार, हम फैमिली है, हमारे सारे इमोशंस है, वी ऑल कनेक्टेड एंड वी आर वेरी ऑल टुगेदर। दिल धड़कता है, सब कुछ होता है, डर लगता है, और दैट इज व्हाट ह्यूमन बीइंग इज ऑल अबाउट। Okay, one last question. Hi Sunny, this is Anita from India Today. Sunny, huge congratulations for the film. We are very very happy to see the numbers that it's doing. But I have one question is that we see Akshay Kumar singing "Main Gaddi Leke" in Oh My God 2. Please tell me what was the idea behind it and how did you convince him? I have not seen the film, so I have no idea. Was it not planned? I have not even seen Gadar properly. Okay, all right, thank you. No, it wasn't planned. It was a surprise for all of us. So thank you to the team who did that. Yeah. Yes, sir. सनी सर यहाँ पर सर गदर 1 में आपने हैंडपंप उठाया था, सेकंड में हैंडपंप को लेके लोग डर गए थे और सेकंड में भी ट्रांसफार्मर उठाया, पर थर्ड में तो आई डोंट नो शारिक वाज सेइंग समथिंग और आएगा। तो मैं चाहता हूँ सर इस सेहत का राज क्या है? सेहत का राज क्या है? I think the genes from my dad, from grandfather, great grandfather, that's what it is. Genetic है, हम लोग बस चलते जाएंगे। पापा ने देखा अभी वो फिल्म की थी and he had a nice romantic scene. This is our genes. अनिल जी
That's the new headline you get. अनिल जी हाँ जी हाँ जी हाँ एक सेकेंड सर 1 सेकेंड अनिल जी एक एपिक शोले में तो यहाँ मनीष वाधवा का जो मेजर जनरल का कैरेक्टर है उसमें लोग इतनी नफरत करते हैं मतलब लोगों मतलब खून खोलते हैं, गालियां देते हैं मतलब थिएटर्स में। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे कि मतलब वो कैसे कास्टिंग हुआ था, मतलब परफेक्ट कास्टिंग है। देखिए क्या है कि हम लोग ढूंढ रहे थे विलेन के लिए, और विलेन ऐसा चाहिए था जिसकी भाषा अच्छी हो, जो एक्टर अच्छा हो। तो बहुत तलाश तपाश की, बहुत मेहनत की, सनी सर से भी डिस्कशन हुआ, बहुत सारी चीजें करने के बाद और पहला शेड्यूल तक तो मनीष वाधवा साहब हुए नहीं थे, विलेन ही नहीं हुआ, पहला शेड्यूल खत्म हो गया, विलेन ही नहीं हुआ। और फिर करते 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 बहुत सारे लोगों की कास्टिंग करते करते बहुत सारे बड़े बड़े स्टारों से की बात हुई, सब कुछ हुआ, सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, नया ही लड़का लेंगे, और कोई नया मतलब जो कि थोड़ा बहुत काम कर रहा हो मगर एक्टर अच्छा हो और जिसकी भाषा अच्छी हो। तो फाइनली हमको मनीष वाधवा साहब का किसी ने वीडियो दिखाया, कोई सीन दिखाया, मुझे वो अच्छा लगा। और मैं सनी सर से मिलके जा रहा था मनाली से मैं जा रहा था वापस बॉम्बे। तो वहाँ रास्ते में मुझे रवि मास्टर जो थे उन्होंने मुझे एक साउथ फिल्म का एक वीडियो दिखाया, उनका एक सीन दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने वहाँ जाके बॉम्बे जाके उनको तुरंत बुलाया, उनसे बातचीत की, उनसे रिहर्सल कराई, उनसे परफॉर्मेंस कराई, फिर सनी सर से भी मिलाया, फिर सब कुछ हुआ, फिर बहुत सारे सीन्स कराए, बहुत सारी चीजें कराई। और कराने के बाद मुझे लगा कि ये बहुत एप्ट डिसीजन है, एंड आई टुक दैट डिसीजन। एंड उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत सब कुछ किया। तो गदर में क्या था, गदर में पब्लिक 3 चीजें बहुत ज्यादा देख रही थी। एक तो ढूंढ रही थी परिवार, कि वो परिवार तारा सिंह सकीना जीते, वो परिवार पूरी तरह से है या नहीं। दूसरा देख रही थी म्यूजिक, कि वो म्यूजिक, वो लव स्टोरी है या नहीं पिक्चर में। तीसरा गदर में देख रही थी वो पाकिस्तान में विलेन है या नहीं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट किरदार होना था। तो फाइनली वी डिसाइडेड ऑन इट एंड ही वर्क वेरी हार्ड एंड उसके सीन्स ऐसे थे, सब कुछ ऐसा था कि लोगों के दिलों में उतर गया वो। और विलेन के बारे में ऐसे ही कहते हैं, विलेन इंसान बहुत अच्छे होते हैं लेकिन नफरत उनसे पब्लिक बहुत करती है, और वही हुआ उनके साथ। सो नहीं भाई इसको तो दो। अरे बिग बॉस आप तो बहुत अच्छे एक्टर ही है, बट यू आर अ पॉलिटिशियन आल्सो। हाउ मच यू आर एंजॉयिंग योर वर्क एज अ पॉलिटिशियन? नो इट्स अबाउट पॉलिटिक्स के बारे में नहीं।